बिना दरवाज़ा खोले और नीचे उतारे आपसे बॉर्डर क्रॉस करवा दिया जाएगा। और यही हो रहा है, इस वक्त हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और पाकिस्तान से दूसरी साइड चाइना में हम इंटर हो चुके हैं। खुंजरा बॉर्डर के उस पार चाइना वाली साइड में इंस्पेक्शन हुई है, तकरीबन 3 से 4 घंटे लगाए। ईच एंड एवरीथिंग दे हैव चेक्ड। आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल फ़ोन, आपका लगेज, आपकी जितने भी कपड़े हैं सब खोल कर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हमारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। आज हमारा सफ़र यहाँ गिलगित से खुंजरा बॉर्डर, वहाँ से फिर ताशकुरकन, शिंजिया से उरमची, फिर हमारा अपना सिटी चंचो तक। ये सफ़र हमारा तकरीबन 3 से 4 दिन होगा अगर हमें प्लेन नहीं मिलती। और सफ़र बहुत अमेजिंग होगा, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि बॉर्डर तक तो मैं पहले जा चुका हूँ, लेकिन बॉर्डर से आगे मेरा सफ़र नहीं हुआ। तो इट विल बी माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। सफ़र में फैमिली होगी इस गाड़ी में। हमारे साथ होंगे दिलदार भाई, मुफ्ती भाई, शुएब होंगी, मुफ्ती भाई की फैमिली होंगी और अम्मी जान होंगी। दिलदार भाई ड्राइव करेंगे गाड़ी। सफ़र आज हमारा यहाँ से शुरू होगा। तकरीबन दिन तो ढलने वाला है, असर का टाइम है, तो शाम शाम हम हुंजा पहुँचेंगे। हुंजा पहुँचने के बाद फिर हम थोड़ा सा वहाँ स्टे करेंगे। उसके बाद फिर फर्दर हम सुस्त में जाके आज रात वहाँ पर क़याम करेंगे इंशाल्लाह। रात वहाँ ठहरने के बाद सुबह इंशाल्लाह सुस्त में ही वहाँ पर कस्टम ऑफिस है, वहाँ पर हमारी इमिग्रेशन वगैरह होगी, लगेज वगैरह चेकअप होगा। उसके बाद फिर हम वहाँ से खुंजरा बॉर्डर के लिए रवाना होंगे। पॉसिबिलिटीज़ यही हैं कि भाई लोग सुस्त से वापस आएँ, लेकिन अगर इनका मन किया तो खुंजरा बॉर्डर आ भी सकते हैं। मैं और मेरी मिसेज़ का सफ़र वहाँ से आगे कंटिन्यू रहेगा और ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत होगा। हमने इस दफ़ा स्पेशली इस रूट को एक्सपीरियंस करने के लिए प्लान बनाया है, तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा। इसको एक्सप्लोर करेंगे, आपके सामने लाएंगे, हम सब देखेंगे। विद इन 30 to 40 मिनट्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हम इन होंगे। और फिर चाइना का जो वेदर है वो देखेंगे। करीबी सूबे हैं, उनका कल्चर कैसा है, वहाँ लाइफस्टाइल कैसी है, स्पेशली उसको कंपेयर करेंगे। वहाँ की कंस्ट्रक्शन, वहाँ की जो डेवलपमेंट है वो हमसे कितनी बेहतर है। तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। सो आई मस्ट से दिस इज़ वन ऑफ माई ब्यूटीफुल जर्नी। अम्मी जान मेरे बिल्कुल साथ ही है, लेकिन अम्मी ने कैमरे में आना नहीं है। तो सफ़र बहुत खूबसूरत है। जको इस वक्त विंडो से बाहर है और मौसम चूँकि ना तो गर्म ना ठंडा है, इसलिए बच्चे बहुत मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। और दिस इज़ द रूट, ये हम क्रॉस करेंगे और उसके बाद हम बॉर्डर पहुँचेंगे इंशाल्लाह। तो टनल हम क्रॉस कर रहे हैं भाई, ये हुंजा टनल है और आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल इन पाकिस्तान जिसको समझा जाता है। और अताबाद झील से तो हम सब वाकिफ़ हैं। और अभी हम सेकंड टनल क्रॉस करेंगे और उस तरफ जाके नमाज़ पढ़ेंगे। हुंजा टनल बिल्कुल क्रॉस करके कॉफ़ी बीबीक्यू में हमने स्टे किया है। यहाँ पर हम अभी चाय पियेंगे और यह लोग व्यू देखेंगे, लेक का एंजॉय करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे, यहाँ से थोड़ा सा मौसम लग रहा है आगे बारिश है। अगर बारिश नहीं हुई तो फिर हम आगे सुस्त के लिए रवाना होंगे, नहीं अगर बारिश हुई तो फिर हम यहीं हुंजा होटल में स्टे करेंगे। यस जी, आलमोस्ट शाम हो गई हमें हुंजा में ही। और दिलदार भाई ने गाड़ी की जो स्पीड थी वो अच्छी खासी लगाई थी, इसलिए हम गिलगित से 1 घंटा 20 मिनट में यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ से आगे का सफ़र भी इंशाल्लाह तकरीबन घंटे तक का ही होगा। तो सीट बेल्ट बांधा है सब ने। चले जी, अभी आगे रवाना होते हैं। और दिलदार भाई ने यही डिसाइड किया कि रात सफ़र कंटिन्यू रखा जाए और सुस्त पहुँचेंगे और सुस्त रात गुजारेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद कल मिलते हैं। सुस्त की सुबह बहुत मज़े की है और यहाँ हमने स्टे किया था। कस्टम ऑफिस जाएंगे, वहाँ अपनी इमिग्रेशन वगैरह के बाद फिर हम अपनी गाड़ी की सीट पे बैठेंगे और फिर बॉर्डर के लिए कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। नाउ लेट्स गो, आगे चलते हैं कस्टम ऑफिस, वहाँ भी टाइम लगना है और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। उसके बाद शुएब डिगी में बैठेगा और बाकी हम सारे सीट पे बैठेंगे और निकल जाएंगे। ज़रा शुएब को दिखाओ ना उसका मुँह। वो आएंगे। इमिग्रेशन ऑफिस में हमारी एग्ज़िट की स्टैंप लग चुकी है और यहाँ से हम नेटको की गाड़ी लेंगे। हम पर्सनल गाड़ी में नहीं जा सकते, फैमिली के साथ हम नहीं जा सकते। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि सिक्योरिटी रिस्क है। सिक्योरिटी रीज़न की वजह से उन्होंने हमें अपनी गाड़ी में ही बिठाया है और हम इसी गाड़ी में ही बॉर्डर क्रॉस करेंगे। और भाई दिलदार ने ये डिसाइड किया है कि वो बॉर्डर तक हमारे साथ ही आएंगे और वहाँ से हमें सी ऑफ करने के बाद फिर वापस गिलगित की तरफ आएंगे। तो अब इनकी गाड़ी आगे होगी और हम पीछे चलेंगे। हमने युआन भी लिया है
क्योंकि हमें बॉर्डर क्रॉस करने के बाद PKR हमारा ख़त्म हो जाएगा। सुस्त इमिग्रेशन ऑफिस क्रॉस करने के बाद आगे कोई आबादी नहीं है, बिल्कुल वीरान रास्ता है ये खुंजराब बॉर्डर तक। और ये तकरीबन घंटा 1.5 घंटे का सफ़र है अगर गाड़ी अच्छी रफ्तार में चले तो। इस वक्त हम तकरीबन बॉर्डर से कोई 1 घंटे की दूरी पर हैं और इस दफ़ा बाय रोड सफ़र करने का मकसद ही सिर्फ़ और सिर्फ इस खूबसूरत रूट को एक्सपीरियंस करना था। और इसके बाद जब बॉर्डर क्रॉस होगा तो डेफ़िनेटली वहाँ से आगे का रोड तो कभी हमने देखा नहीं है, वो हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होगा। अलबत्ता यहाँ से खुंजराब बॉर्डर तक मैं 2-3 दफ़ा पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन घर वालों के लिए जो इस वक्त गाड़ी आगे जा रही है, दिलदार भाई लोगों के लिए टोटली फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। वो इससे पहले कभी यहाँ नहीं आए खुंजराब बॉर्डर, तो आज वो बॉर्डर भी देखेंगे। उसके बाद जो हमारा सफ़र है वो आगे के लिए शुरू होगा। हमारी पहली एंट्री शिनजियांग प्रोविंस में होगी और शिनजियांग प्रोविंस में हम ताशकुरगन सिटी में इन होंगे। ताशकुरगन सिटी में चेक इन के बाद हम फर्दर अपना जो सफ़र है वो आगे अपनी डेस्टिनेशन के लिए कंटिन्यू करेंगे। ताशकुरगन से काशगर के लिए लोकल गाड़ियां चलती है जिनमें जीप्स हैं, 5 डोर, 3 डोर, प्राडोज़ हैं। हम ताशकुरगन से लोकल गाड़ी लेंगे और फिर आगे काशगर के लिए रवाना होंगे। काशगर से नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा ओरमची है। ओरमची सिटी से फिर हम हेनान प्रोविंस के लिए निकलेंगे। हेनान प्रोविंस में इंटर होने के बाद फिर हम अपनी सिटी चंचो के लिए निकलेंगे, जो कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन होगा। तो सफ़र हमारा बहुत लंबा होने वाला है और साथ साथ बहुत अमेजिंग होगा क्योंकि हम एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे। अगर बात की जाए इस सफ़र की तो ये भी काफ़ी ठंडा होता जा रहा है, बारिश ऊपर से हो रही है और दिलदार भाई रुके हैं और शायद हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। और आगे हल्की बर्फ़बारी भी देखने को मिल रही है, पहाड़ों पे नज़र आ रही है। हम जूं आगे बढ़ते जा रहे हैं, बारिश भी ज़्यादा हो रही है और डेफ़िनेटली बॉर्डर पर हमें बर्फ़बारी भी देखने को मिलेगी क्योंकि मौसम यहाँ का यही बता रहा है कि आगे बहुत सख्त किस्म की बर्फ़बारी हो रही है। चलो जी, बर्फ़बारी तो आगे हमें नज़र आती रहेगी क्योंकि बॉर्डर तक तो यही मंज़र है, बड़ा खूबसूरत मंज़र है। बात करते हैं थोड़ी सी अब इस सड़क की, ईताई ईलू, जिसके ऊपर हम सफ़र कर रहे हैं। शायद बहुत ही कम लोग हैं जो इस बारे में जानते हैं। ये 1 बेल्ट 1 रोड का हिस्सा है। पाकिस्तान में हम इसे CPEC कहते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है और बहुत सारे एरियाज़ में कंट्रोवर्सी का भी शिकार है। इस पर एक तफसीली व्लॉग होगा, लेकिन इससे हमारी ज़िंदगियां कितनी बदल गई हैं कहने का मकसद यह है। आज से 10 साल 15 साल पहले की बात की जाए तो ये सड़कें वीरान थी, हमारे बाप दादा इस तरह की फैसिलिटी से बिल्कुल महरूम थे। हम तकरीबन बॉर्डर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और दिलदार भाई ने आगे ब्रेक लगाई है और ड्राइवर से अभी हमें पता चला कि हमें गाड़ी से उतरने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। और ये बहुत ही पेनफुल सा मोमेंट है कि जिसमें हम नीचे उतर के अपने प्यारों को गले नहीं लगा सकते। इस बात का हमें पहले पता नहीं था क्योंकि बॉर्डर पर ऐसा पहले कभी नहीं था। आप उतर सकते थे गाड़ी से और अपने प्यारों से मिल सकते थे, लेकिन अभी पॉलिसी चेंज हुई है अकॉर्डिंग टू ड्राइवर कि आप नीचे नहीं उतर सकते। जिस गाड़ी में आप आएंगे उसी गाड़ी में बैठे रहेंगे और बिना दरवाज़ा खोले बॉर्डर क्रॉस करवा दिया जाएगा। और इस वक्त यही हो रहा है, हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और इस वक्त हम दूसरी तरफ चाइना वाली साइड पर पहुंच गए हैं और इस वक्त हम चाइना में सफ़र कर रहे हैं। इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वक्त हम टोटली राइट साइड ड्राइव कर रहे हैं। चाइना में राइट साइड है और हमने जो ही बॉर्डर क्रॉस किया तो लेफ़्ट साइड से ड्राइवर ने राइट पर गाड़ी मोड़ दी और इस वक्त हम राइट साइड पर ही आगे जा रहे हैं और थोड़ी ही देर बाद हम चेक पॉइंट पर पहुंचेंगे। और ये चेक पॉइंट आ गया है और यहाँ पर हमारी प्रॉपर चेकिंग होगी। जो स्टूडेंट पहले गए हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर लैपटॉप्स, आपका मोबाइल फ़ोन, ईच एंड एवरीथिंग दे विल चेक एंड इट विल टेक मोर देन 4 to 5 आवर्स। खुंजराब बॉर्डर के उस पार चाइना वाली साइड में इंस्पेक्शन हुई है, तकरीबन 3 से 4 घंटे लगाए। ईच एंड एवरीथिंग दे हैव चेक्ड। आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल फ़ोन, आपका लगेज, आपकी जितने भी कपड़े हैं सब खोल कर। तो अभी फ्री हुए हैं, मिसिस का सामान अभी चेक हो रहा है तो वो भी जो ही होगा यहाँ से आगे अपना सफ़र कंटिन्यू रखेंगे। कंपैरेटिवली उस साइड से ये जगह ज़्यादा प्यारी है, ग्रीनरी भी है और प्लेन भी है, बहुत खूबसूरत है। और आप देख सकते हैं इस वक्त स्नोफॉल है,
ऊपर से स्नोफ्लेक्स मेरे पर गिर रहे हैं और चाइना इमिग्रेशन इंस्पेक्शन वाली जो बिल्डिंग है वो दिखाना अलाउ नहीं है, वरना मैं कैमरा उस तरफ मोड़ता, लेकिन मैंने उनसे पहले पूछा जाके, फिर मैंने वीडियो यहाँ स्टार्ट की है। तो आप अपोजिट साइड देख सकते हैं, चाइना वाली साइड है ये, जिसको मैं कैमरे से कैप्चर कर सकता हूँ, बट पाकिस्तान वाली साइड में नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ हैं, पैसेंजर्स हैं और चेकिंग यहाँ पर जारी है। तो यहाँ से फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद हमारा सफ़र आगे ताशुरकन के लिए जारी रहेगा। तो सारे प्रोसीजर्स मुकम्मल हो गए हैं और इस वक्त हम चाइना मेनलैंड में इंटर हुए हैं और अपना सफ़र हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कंपैरेटिवली एज आई टोल्ड यू बिफोर कि जो जगह है वो यहाँ की ज़्यादा खूबसूरत है, ग्रीनरी है और प्लेन है। चाइना में इंटर होने के बाद ये पहला बोर्ड देखने को मिला जिस पर ताशकुरगन इस वक्त 98 किलोमीटर है और मज़ार काउंटी या विलेज आप कह सकते हैं जिसमें अभी हम पहुँचने वाले हैं। और यू कैन हैव अ लुक यार, ये लैंड कितनी खूबसूरत है। इनर मंगोलिया से होते हुए हम जाएंगे और मंगोलिया तो डॉक्यूमेंट्रीज़ और वीडियोस में ही देखी है। एंड मंगोलिया इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस ऑन दिस प्लेनेट, जो कह सकते हैं आप द रियल हेवन ऑन अर्थ। बहुत ही खूबसूरत। नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे। और इस वक्त हम मज़ार काउंटी में इंटर हो चुके हैं और मज़ार का मंज़र ही कुछ और है, समा ही कुछ और है, टेक्नोलॉजी है। चाइना में इंटर होते ही आपको एक चीज़ हर जगह देखने को मिलेगी, चाहे वो गांव हो, शहर हो, काउंटी हो, कोई भी कंट्री का कॉर्नर हो, एवरीवेयर यू विल हैव टेक्नोलॉजी। और इस वक्त हमारे रास्ते में छोटे छोटे विलेजेस आ रहे हैं। अभी स्टिल 55 किलोमीटर्स हैं ताशकुरगन पहुंचने में। एंड फाइनली हेयर वी आर इन ताशकुरगन। हम पहुंच चुके हैं और ताशकुरगन गिलगित का सबसे नियरेस्ट सिटी है, ओनली 123 किलोमीटर्स। 3 साल बाद चाइनीज़ ओरिजिनल फूड टेस्ट करेंगे। आज पाकिस्तान में बहुत सारे चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स हैं लेकिन ओरिजिनल चाइनीज़ टेस्ट आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पर खाना खाते हैं, उसके बाद अगला सफ़र बहुत मज़ेदार है, इनर मंगोलिया से होते हुए जाएंगे। तो उसके लिए तैयारी करते हैं, खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं और फिर अपने अगले सफ़र का आगाज़ करते हैं।